हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैप का पॉलीफिल। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम आइटरेट करते हैं किसी एरे पे हम मैप का यूज़ करते हैं। आज हम उसका पॉलीफिल देखेंगे। तो हम दो तरीके से पॉलीफिल क्रिएट करेंगे इसका। पहला रहेगा जो एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप को ओवरराइड करेंगे हम। एंड सेकंड रहेगा एक कस्टम फंक्शन हम बनाएंगे जिसमें हम प्रोटोटाइप को ओवरराइड नहीं करेंगे, रेगुलर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रेप्लिकेट करेगा मैप की फंक्शनैलिटी को। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड दैट इज एरे डॉट प्रोटोटाइप का हम यूज़ करेंगे। आई विल से एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई मैप। मैं कस्टम मेथड बनाऊंगा जो कि फंक्शन होगा और एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करेगा। इसके अंदर सबसे पहले मुझे मेरे एरे चाहिए, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ लेट ARR इज इक्वल टू दिस। बिकॉज हम एरे डॉट प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं, सो हमें दिस कीवर्ड यूज़ करके जो भी एरे जिसके ऊपर मैं माई मैप फंक्शन रन करूँगा वो मुझे मिल जाएगा। एक वेरिएबल मैं रिजल्ट स्टोर करने के लिए बना लेता हूँ। नाउ आई विल रन अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल द लेंथ ऑफ दिस एरे, एंड फॉर ईच आइट्रेशन मुझे क्या करना है, जो मुझे कॉल बैक फंक्शन रिसीव हो रहा है मुझे हर एक वैल्यू जो कि एरे के अंदर है उस पे कॉल बैक फंक्शन को रन करना है और उसकी जो कंप्यूटेशन है उसको मैं रिजल्ट एरे में स्टोर करूंगा। सो आई विल सिंपली से रिजल्ट डॉट पुश। क्या स्टोर करना है, जो भी मुझे कॉल बैक फंक्शन के साथ जो वैल्यू मैं एरे की पास कर रहा हूँ, तो मुझे कॉल बैक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जो भी कंप्यूटेशन होगी वो रिटर्न करेगा। लेट्स से मल्टीप्लाई करना है 2 से 3 से किसी वैल्यू को, एंड वो उस रिजल्ट में मैं स्टोर करता जाऊंगा। एंड लास्टली आई कैन से रिटर्न द रिजल्ट। अब अगर इसे हमें चेक करना है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। 5 वैल्यूज इसमें रहेंगी और एक नया एरे, क्योंकि जो मैप फंक्शन है वो हमें एक एरे रिटर्न कर रहा है यहाँ से, हमें उसे कलेक्ट करना पड़ेगा कहीं पे। सो आई विल से लेट न्यू एरे इज इक्वल टू जो एरे मैंने यहाँ पे बनाया इसके ऊपर मुझे रन करना है मेरा मैप, माई मैप, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उस कॉल बैक फंक्शन में उसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए बेसिकली। सो आई विल पास इट, आई विल से आई, एंड वो रिटर्न करके देगा मुझे आई मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आपको इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सिंटेक्स, तो मैं आपको इस सेपरेटली कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करके भी दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सोल लॉग करेंगे न्यू एरे को, साथ में मैं ओल्ड एरे को भी कॉन्सोल लॉग कर लेता हूँ। राइट, अब एक बार इसको रन कर लेंगे। सो आई विल से नोड मैप डॉट JS मेरी फाइल का नेम है, एंड वी कैन सी ओल्ड एरे 1 2 3 4 5 एंड जिसके ऊपर मैप किया है वो 2 4 6 8 10। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर, सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मैप लाइक दिस आई विल से मल्टीप्लाई विद 2। सो अब ये जो मेथड है जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ मेरे मैप फंक्शन को, ये मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू से फंक्शन मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज टेकिंग अ पैरामीटर, और जो मुझे रिटर्न करेगा 2 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। और ये पूरा का पूरा कॉल बैक, पूरा का पूरा फंक्शन एज ए कॉल बैक मैंने मेरे मैप मेथड को पास किया जो कि उसे यहाँ पे रिसीव कर रहा होगा। एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस एरे एक एक करके इस कॉल बैक फंक्शन को हम कॉल करेंगे। सो क्या होगा, जब भी इस कॉल बैक को कॉल किया मैंने, सो मल्टीप्लाई विद 2 कॉल हुआ फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3 सो ऑन टिल 5, और उसने 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू दी, वो हमने मेरे न्यू एरे में स्टोर करा दी। तो मैं एक बार क्लियर करके दोबारा रन करके देखता हूँ। सो अगेन एज यू कैन सी सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग। सो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे हुए आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वे। इसको मैं सबको क्लियर कर लेता हूँ एंड वील सी द सेकेंड मेथड। सो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे सिंपली फंक्शन, इट विल बी कॉल्ड कस्टम मैप।
दिस विल टेक अ पैरामीटर दैट विल बी अ कॉल बैक फंक्शन. इसके अंदर हम सेम चीज़ करेंगे. सो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था. एंड क्योंकि यहाँ पे हम एरे प्रोटोटाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा दिस यूज़ करके. सो विद कॉल बैक वी हैव टू ऑल्सो गेट द एरे इटसेल्फ. सो जब भी हम इसको कॉल करेंगे सो हम एरे एंड कॉल बैक दो चीज़ पास कर रहे होंगे. सो आई विल से लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे. और मैं यहाँ पे एक लूप रन करूँगा. till array dot length, and inside this I will again say result dot push callback array of I, and from here I will say return the result. अभी नॉर्मल फंक्शन है जो कि एक एरे लेगा जो मैं इसको पास करूंगा एज अ पैरामीटर, और एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और आइटरेट करेगा उस एरे पे, और हर एरे आइटम पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड वो नई वैल्यू मैं मेरे रिजल्ट में स्टोर करा रहा हूँ. तो इसको चला के एक बार देखते हैं. सो सबसे पहले एक एरे ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं. कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू 1 2 3, और एक कॉल बैक फंक्शन सेपरेटली क्रिएट कर लेंगे. सो आई विल से फंक्शन. इस बार हम ऐड बाय 5 कर लेते हैं. फंक्शन ऐड बाय 5 जो कि एक वैल्यू ले रहा होगा, एंड इट विल रिटर्न i+5. दो चीज़ें रेडी हैं. अब मैं कॉल करूँगा मेरे कस्टम मैप को. सो कस्टम मैप को मैं कॉल करूँगा. इसमें मैं एरे पास करूँगा एंड मेरा ऐड बाय 5 कॉल बैक पास करूँगा. अब क्योंकि कस्टम मैप मुझे एक एरे रिटर्न करके दे रहा है, सो ये मुझे स्टोर भी करवाना पड़ेगा. सो आई विल से लेट modified array is equal to this. अब एक बार console लॉक कर लेते हैं. मेरा old array and मेरा modified array. Now I'll clear the terminal and यहाँ पे रन करेंगे map.js. So you see 1 2 3 ओरिजिनल एरे एंड सब में 5 ऐड हुआ है, तो 6 7 और 8. अगेन ये आप जो सेपरेटली मैंने कॉल बैक फंक्शन यहाँ लिखा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो. सो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. लेट्स से हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहीं पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा. ये मैं क्लियर करूँगा टर्मिनल. I'll say node map.js and see we are getting the same output. So इस तरीके से भी आप कर सकते हो. So हमने दो वेज देखे मैप का प्रोटोटाइप क्रिएट करने के. एक तो एरे डॉट प्रोटोटाइप को आप ओवरराइड करोगे, और सेकेंड इज आप एक कस्टम फंक्शन लिख सकते हो अपना. सो दोनों ही वेज मतलब एक्सेप्टेबल होते हैं इंटरव्यू में. अगर इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली बोलता है आपको कि आपको एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप को ओवरराइड करना है, वो उस केस में हो सकता है अगर इंटरव्यू को आपकी जो दिस कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज है वो टेस्ट करनी है. सो उस पर वो कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. दिस क्या होता है, एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, प्रोटोटाइप चेन, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगर वो नहीं स्पेसिफिकली बोलते हैं, सो आई वुड से कि आप पहले कस्टम फंक्शन इस तरीके से ही अपना मैप मेथड लिखें. बहुत ईजी टू रीड है ये एंड काफ़ी क्लीन भी लगता है. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर पॉलीफिल ऑफ मैप. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.